सिंध हमेशा से दरवेशों, पीरों, फकीरों, संतों और भक्तों की सरजमीन रही है। सिंध में एक छोटा सा लेकिन सारे आलम में मशहूर गांव रेहड़की साहब है। ये मुकद्दस मकाम डिस्ट्रिक्ट घोटकी की तहसील डहरकी में वाक़ है, जिसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में भी एक खास अहमियत हासिल है और यहाँ दूर दराज इलाकों से लोग ज़ियारत और रूहानी शक्ति हासिल करने के लिए आते हैं। ये गांव सिंध की मशहूर रूहानी और वचन शक्ति रखने वाली हस्ती संत खोताराम साहब की इबादत का मकाम है। इलाके की इस बुजुर्ग रूहानी शख्सियत ने अपनी तपस्या, योग और ज्ञान ध्यान के जरिए ऐसी महान योग शक्ति हासिल कर ली थी जिससे उन्होंने लोगों को जबरदस्त रूहानी और समाजी फायदा पहुंचाया। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। संत खोताराम साहब ईश्वर प्रार्थना, ज्ञान ध्यान और नाम सुमरन में दिन रात मशगूल रहते। इबादत से फारिग होते तो मानव कल्याण मिशन को नस्बुल ऐन बना लेते। समाज की भलाई और सुधार उनका खास मिशन था। गरीबों की माली मदद, लड़कियों के जहेज, बेघर लोगों के घरों की तामीर, यतीमों, बेवाओं और बेसहारा लोगों का सहारा बनना, दुखी, गरीब और भूखे लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना वो अपना फर्ज समझते थे। संत खोताराम साहब की सखावत दूर दूर तक मशहूर थी। जो सवाली भी उनके दर पर आता उसे मायूस नहीं लौटाते थे। उनकी जिंदगी दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्त थी और इसके लिए उनके यहाँ किसी किस्म की तफरीक नहीं थी। वो इस सिलसिले में रंगो नस्ल, कौम व फिरका, जबान व इलाका, मजहब व धर्म से बाला सोच के हामिल थे। उनके दर पर जो भी आता बिला तखसीस मन की मुराद पाता और अकीदत व मोहब्बत की झोलियां भर कर लौटता। जिसने भी मन की खोट अलग रखकर उनसे सवाल किया, उन्होंने बिना देखे परखे कि कौन है और कहां से आया है उसका सवाल पूरा कर दिया। वेलकम वेलकम, आपको वेलकम है, परिणाम स्वागत। संत खोताराम साहब की औलाद में अजीम रूहानी हस्ती, साहिबे कश्फ करामत, वचन शक्ति और अंग भंग तपस्या के अलावा भक्ति शक्ति में डूबी इंसान दोस्त और इंसानियत नवाज संत सतराम दास साहब जी का शुमार हिंदू पाक की अजीम रूहानी शख्सियात में होता है। इन दिनों इस मकाम या स्थान का नाम संत सतराम धाम रेहड़की साहब इन्हीं की वजह से है। अपने जमाने में इस अजीम रूहानी हस्ती ने ज्ञान ध्यान, तपस्या, योग, नाम सिमरन, उनके बारे